नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ, सूचनाएं और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रेनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। नीट परीक्षा के लिए विकलांगता प्रमाणन, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार चाहते हैं सहायता। इंदौर एआईसीटी ने अगस्त में जारी किए थे डिजिटल शिक्षा पर गाइडलाइंस, कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी हाल ही में। सुनेंगे एनएफबी जॉब अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हर एक जिले में वृद्धाश्रम और बुजुर्गों की पेंशन के बारे में मांगी है जानकारी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, एलोपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए अलग अलग सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना होगा भेदभावपूर्ण। जानेंगे ब्रेन ट्यूमर के कारणों के बारे में। रेलवे कर्मचारियों के मानसिक समस्या के समाधान के लिए जल्द ही टोल नंबर फ्री और एक ऐप होगा जारी। दिव्यांग जनों को वितरित किए गए कृत्रिम अंग। जम्मू कश्मीर पीएससी से निकली वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में बुर्का पहनकर मेले में पहुंचे युवक की पूछताछ, युवक मानसिक रूप से विकलांग। कैंप में दिव्यांगों को प्रमाण पत्र और कृत्रिम अंग किए गए भेंट। आई ड्रॉप के इस्तेमाल से चश्मे को करे खत्म। सांसद ने मनाया अपना जन्मदिन दिव्यांग सम्मान दिवस के रूप में। विकलांग महिलाओं के बारे में लिखी गई एक पुस्तक बिकी है बहुत ही महंगे में। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Protect yourself with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment.
Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में खबर नीट परीक्षा की। नीट के योग्य उम्मीदवारों के रूप में जिन्होंने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की वेबसाइट पर विकलांग व्यक्तियों के कोटे के तहत खुद को पंजीकृत किया है, उन्हें चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा विकलांगता प्रमाणन पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनुचित प्रबंधन और विकलांग लोगों के लिए व्यवस्था की कमी के कारण इसे प्राप्त करने में समस्याएं आ रही हैं। तमिलनाडु में विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सौंपे गए जांच विशेषज्ञ राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल में एक शारीरिक परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। इसमें विकलांगता का मूल्यांकन किया जाएगा और उनका विवरण MCC वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद एक प्रमाण पत्र ऑनलाइन तैयार किया जाएगा। विल्लीपुरम के एक उम्मीदवार ने इसके बारे में कहा कि चेन्नई के अलावा अन्य जिलों में उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शहर की यात्रा करनी पड़ रही है और कई अनुरोधों के बावजूद हमारे मार्गदर्शन या सहायता के लिए कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। यदि इस प्रक्रिया में टोकन या नियुक्ति का ऑनलाइन असाइनमेंट जारी हो तो प्रक्रिया आसान हो सकती है। विकलांगता कार्यकर्ताओं ने विकलांगता आयुक्त से इस प्रक्रिया को एक कष्टदायक अनुभव बताते हुए एक अनुरोध किया है। डिसेबिलिटी राइट्स अलायंस की सदस्य वैष्णवी जयकुमार ने कहा कि हमने व्हील चेयर आइकन और गेट से परीक्षा स्थल तक नीट परीक्षा की दिशा बताने वाले संकेतों को खोजने के लिए तरीके बनाने के अनुरोध किए हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी शासकीय सामान्य अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। नेत्र अस्पताल के लिए सुलभ शटल वाहनों के साथ टोकन जारी करना उम्मीदवार के लिए सहायक होगा। इसी बीच चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने कहा कि चूंकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा कुछ ही एक सीमित केंद्र तय किए गए हैं, इसीलिए उम्मीदवारों को यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन हम सहायक व्यवस्थाओं की मांगों को भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी संस्थानों से विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए समावेशी डिजिटल शिक्षा के दिशा निर्देशों पर एक रिपोर्ट मंगवाई है। दोस्तों, दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का हवाला देते हुए AICTE ने अगस्त में दिशा निर्देश जारी किए थे। हालांकि AICTE के अधिकारियों के ध्यान में ये लाया गया है कि दिशा निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए अब 25 अक्टूबर तक इस पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। दोस्तों, इन गाइडलाइंस में तकनीकी संस्थानों से कहा गया है कि वे दिव्यांगजनों को संस्थान और राज्य सरकार के माध्यम से मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट शुल्क दे और उनके प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए विशेष मदद करे। तकनीकी संस्थानों को समान अवसर सुविधा प्रकोष्ठ नामक एक सेल स्थापित करने के लिए भी इनमें कहा गया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि विकलांगजनों को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश में बढ़ावा मिल सके, नियमित आधार पर समान अवसरों के क्षेत्र में हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा हो सके, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया से संबंधित विकलांग छात्रों की विशेष जरूरतों को संबोधित करने के लिए और विकलांग जनों को विकसित करने के लिए इन गाइडलाइंस का उपयोग किया जा सके। प्रकोष्ठ ये भी सुनिश्चित करता है कि संस्थान का परिसर विकलांग जनों के लिए अनुकूल हो, जिसमें रैंप, साइनेज, निर्दिष्ट पार्किंग आदि मौजूद हो। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को सुविधाएं और सीखने की विविधता के लिए समर्पित केंद्र प्रदान किए जाए, ताकि पहल के कार्यान्वयन में मदद मिल सके और संस्थान के भीतर आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। AICTE ने ये भी कहा है कि सभी संस्थानों को अपनी वेबसाइट्स को सभी विकलांग छात्रों के लिए एक्सेसिबल बनाना होगा, जिससे कि विकलांग छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया का विवरण पढ़ना
उपलब्ध सेवाएं और PWD की मौजूदा स्थिति शामिल है। AICTE ने कहा कि संस्थानों को PWD को शामिल करने को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए खर्च को कवर करने वाला एक अलग बजटीय शीर्ष भी बनाना चाहिए। NFB के जनरल सेक्रेटरी श्री गौतम अग्रवाल ने मीडिया को बताया है कि गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत भर से विशेष भर्ती के अभियान के तहत 77 विभिन्न प्रबंधकीय पदों की भर्ती में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 6 रिक्तियां आरक्षित की है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख है 15 अक्टूबर 2022। अधिक जानकारी के लिए देखें www.gailonline.com। याद रहे www.gailonline.com। दोस्तों, अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुजुर्गों की पेंशन और हर एक जिले में बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम और बुजुर्गों के कल्याण के लिए मौजूदा योजनाओं के बारे में जानकारी देने को कहा है। पीठ ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को माता पिता और सीनियर नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में वर्तमान स्थिति दर्ज करने को कहा है। और आप ये भी जान ले कि ये सभी जानकारी भारत सरकार के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को प्रस्तुत की जाएगी। ये जानकारी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के बाद 1 महीने के भीतर संशोधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है। दोस्तों, दरअसल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया अदालत में बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री डॉक्टर अश्विनी कुमार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2018 में मामले में फैसला सुनाते हुए इसी तरह के निर्देश दिए थे। भारत सरकार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वृद्धाश्रम की संख्या और हर एक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए थे। भारत सरकार को MWP अधिनियम के प्रावधानों को प्रचारित करने और वरिष्ठ नागरिकों को इससे अवगत कराने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया था। साथ ही कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया था कि भारत सरकार MWP अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को उचित दिशा निर्देश जारी करे और प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से इसकी समीक्षा भी करे। भारत सरकार को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो योजनाओं पर फिर से विचार करे। कोर्ट ने 2018 में निर्णय और आदेश पारित करते हुए ये भी नोटिस किया था कि बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार उपलब्ध कराने और उन्हें उचित आवास प्रदान करने के लिए संवैधानिक जनादेश के कार्यान्वयन में प्रगति की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये भी नोट किया है कि इस मामले में ध्यान केंद्रित करने के लिए जोरदार प्रयासों की आवश्यकता है। दोस्तों, ये खबर है राजस्थान से। यहाँ की जयपुर की पीठ ने राजस्थान सरकार की एक अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक रीट याचिका पर सुनवाई की है और कहा है कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए अलग अलग सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना इनके साथ भेदभाव करने जैसा है और असंवैधानिक है। अधिसूचना ने न केवल चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है, लेकिन इसके साथ ही इस अधिसूचना ने आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टरों को इसके अधिदेश से बाहर कर दिया है, जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को एक उपयुक्त रीट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्होंने इस पर पुनर्विचार करने के लिए गुजारिश की है। समय से पहले ही सेवानिवृत्ति के लिए बकाया राशि और ब्याज राशि के पूर्ण भुगतान सहित सभी परिणामी लाभों के साथ याचिकाकर्ताओं को समान लाभ मिलने की मांग भी इसमें की गई है, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट ने मान ली है।
चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने अधिसूचना को असंवैधानिक बताया, क्योंकि ये भारत के संविधान अनुच्छेद 14 के तहत कानून में भेदभाव पूर्ण है। उच्च न्यायालय ने पाया कि भेदभाव एलोपैथिक डॉक्टरों और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के बीच एक अनुचित वर्गीकरण पर आधारित है, क्योंकि दोनों खंडों के डॉक्टर्स अनिवार्य रूप से एक ही मुख्य धारा का काम कर रहे हैं और अपने रोगियों का इलाज और उपचार और उनकी देखभाल कर रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम बनाम डॉक्टर राम नरेश शर्मा और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है। इसके मुताबिक उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि आयुर्वेद चिकित्सा जो अपेक्षित अधिसूचना जारी होने के बाद समय से पहले निवृत्त हो गए हैं, वे समान लाभों के हकदार हैं और उन्हें पेंशन लाभ सहित परिणामी लाभों के साथ 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बना रहना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के कारणों के बारे में। जब कोई ब्रेन ट्यूमर बनता है तब लक्षण और संकेत प्रकट नहीं होते हैं। हालांकि ब्रेन ट्यूमर एक घातक बीमारी है और इसके वार्निंग साइंस को पहचानना जरूरी है। और आज इस खबर में इस बीमारी के बारे में हम और आप सुनेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सिर दर्द होना, चक्कर आना ब्रेन ट्यूमर के सामान्य लक्षण हैं। यही वजह है कि इन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए और खुद का डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक सौम्य ट्यूमर भी आकार में बड़ा और घातक हो सकता है। जब ट्यूमर बनता है तब लक्षण और संकेत प्रकट नहीं होते। तो ब्रेन ट्यूमर का लक्षण दिखना कब से शुरू होता है? ब्रेन ट्यूमर 2 कारणों से लक्षण पैदा करता है। कैंसर रिसर्च यूके के अनुसार लक्षण या तो इसलिए होते हैं क्योंकि ब्रेन ट्यूमर बिगड़ने पर ब्रेन स्कैल्प के अंदर जगह घेर लेते हैं। ट्यूमर की ग्रोथ हर एक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है और कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक लंबी भी हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए ब्रेन ट्यूमर को हल्के में न ले। इसके 10 वार्निंग साइंस पर हमेशा ध्यान रखें। पहला, ऐसा सिर दर्द जो धीरे धीरे लगातार अधिक गंभीर होता जाता है। दूसरा, मतली या उल्टी आना। तीसरा, कमजोर आंखों की रोशनी। तीसरा, हाथ या पैरों में सेंसेशन की कमी। चौथा, संतुलन में कठिनाई। पांचवा, बोलने में कठिनाई। छठा, थकावट। सातवां, डेली एक्टिविटीज में उलझन। आठवां, मांसपेशियों में संकुचन। नौवां, चेतना का नुकसान। और 10वां, सीधी रेखा पर चलने में कठिनाई। दोस्तों, वैसे तो ये अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर किसे होगा या किसे नहीं। हालांकि कुछ एक कारण हैं जो स्पष्ट किए जा सकते हैं। विकिरण के संपर्क में आने से मस्तिष्क में ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग आयोनाइजिंग रेडिएशन के विकिरण के संपर्क में रहते हैं, उन्हें ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है। एक अन्य कारण ब्रेन ट्यूमर का पारिवारिक इतिहास हो सकता है, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को ब्रेन ट्यूमर हुआ हो तो इसका इतिहास आपके घर में हो सकता है। इसीलिए ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों पर सदा ध्यान रखें और इसे कतई हल्के में ना लें। दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों के मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही एक टोल नंबर फ्री और एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों के सबसे बड़े संघ ऑल इंडिया रेलवे मंस फेडरेशन AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ये बताया है कि संघ ने देश में 125 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जिनसे मानसिक तनाव पर बात करने के इच्छुक कर्मचारी सलाह ले सकेंगे। संघ ने गुरुवार को कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर वेल बीइंग वेबिनार का भी आयोजन किया। श्री मिश्रा ने कहा कि जल्द ही एक टोल फ्री नंबर शुरू किया जाएगा जिसके माध्यम से सीधे कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी सलाह दी जा सकेगी। हम जल्द ही पोस्टर और अन्य जागरूकता सामग्री भी प्रकाशित करेंगे। उन्होंने वेबिनार के दौरान बताया कि आज जब कोई रेलवे कर्मचारी काम पर जाता है तो वो बहुत खुशी से जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो चिड़चिड़ा होता है। ये काम के घंटों के कारण या कार्यस्थल पर समस्याओं के कारण है।
उन्होंने ये भी कहा कि जब कोरोना वायरस महामारी के दौरान रेलवे कर्मचारी काम कर रहे थे तो उनका पूरा परिवार हर दिन बुरी खबर आने की आशंका से परेशान रहता था। श्री मिश्रा ने ये कहा कि ऐसे में सिर्फ रेलवे कर्मचारी ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार तनाव में रहता है। कई जगहों पर आत्महत्या जैसी घटनाएं हो चुकी हैं और यही वजह है कि AIRF ने अब ये फैसला किया है कि हम कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK त्रिपाठी ने आगे कहा कि रेलवे कर्मियों के लिए ये जरूरी है कि वे तनाव के कारणों पर खुद विचार करें। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाथ धोने के लिए पानी और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। हाथ धोने के लिए सिर्फ पानी ही काफी नहीं है। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से। यहाँ पर विकलांगता सहायता संस्था ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के पुराने भोजनालय पर 397वां निःशुल्क त्रिदिवसीय दिव्यांग सहायता शिविर लगाया। इसमें संस्था ने 32 दिव्यांग जनों के पंजीकरण किए। उनका भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास सेवा संघ नई दिल्ली की एम्स शाखा के विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णा ने निःशुल्क परीक्षण किया। वहीं उन्हें सहायक उपकरण भी प्रदान किए गए। उपकरणों का निर्माण भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कोटा के टेक्नीशियन देवी किशन एवं सतीश चंद्र द्वारा किया गया है। इनमें 9 कृत्रिम पैर, 8 कैलिपर्स, 3 बैसाखी, 1 व्हील चेयर, 1 वॉकर, 2 स्ट्रीक निःशुल्क प्रदान किए गए। उन्हें पाकर दिव्यांगजन बेहद प्रसन्न हुए। शिविर के संचालन में मथुरा के कई नामी गिरामी हस्तियों का सहयोग रहा। दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने अभियोजन अधिकारी के 120 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इन फॉर्म्स की शुरुआत 6 अक्टूबर से ही हो चुकी है। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग JKPSC ने गृह विभाग में 120 अभियोजन अधिकारी G के रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 5 नवंबर है। फॉर्म में 6 से 8 नवंबर 2022 तक बदलाव व सुधार किया जा सकता है। ये भर्ती अभियान जम्मू कश्मीर और कश्मीर गृह विभाग में 120 अभियोजन अधिकारी पद G के लिए भरा जाएगा। अधिकतम 40 साल की उम्र तक के लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। सर्वसामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क है 1000 रुपए और अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए शुल्क होगा। हालांकि ऐसे विकलांग उम्मीदवार जिनके पास 40% या उससे अधिक की विकलांगता है वो भी आरक्षण के पात्र है और उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान में से छूट दी गई है। उम्मीदवार 6 अक्टूबर से आधिकारिक वेबसाइट jkpsc.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जॉब से जुड़ी हर जानकारी को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में बुधवार को बुर्का पहनकर रामलीला मेले में एक युवक पहुंच गया। उसके चाल ढंग देखते हुए लोगों को शक हुआ तो उसे पकड़ लिया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। इसी दौरान उसका साथी वहां से निकल भागा। पकड़े गए युवक को पुलिस मानसिक विकलांग बता रही है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। बुधवार को दशहरे के दिन एक बाइक पर ये 2 लोग मेले में पहुंचे थे। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने बुर्का पहन रखा था। बुर्का नशीन का चाल ढाल देखकर लोगों को उस पर शक हुआ तो उसने बाइक रोक ली। बुर्का उतारने के बाद अंदर दाढ़ी वाला युवक निकला। इसी बीच उसका साथी बाइक रोककर भाग निकला। बुर्का पहनने वाले युवक को नाम पूछने के बाद भीड़ ने बच्चा चोर समझकर शोर मचाकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज राकेश कुमार मौके पर पहुंच गए। उसे भीड़ से बचाकर बाइक सहित थाने ले आए। पूछताछ में उसने अपना नाम मियां बताया है और खुद को भोजीपुरा गांव का बंजरिया में रहने वाला बताया है।
सूचना पर युवक के परिजन भी गांव वालों के साथ बहेड़ी कोतवाली पहुंच गए। मियां के घर वालों से पुलिस को पता चला कि वो मानसिक रूप से कमजोर है और वो अक्सर महिलाओं का भेष बनाकर घूमता रहता है। उन लोगों ने बताया कि भागने वाला युवक भी उन्हीं के गांव का है, लेकिन दूसरे समुदाय का है। मौके पर मिली बाइक भी उसी युवक की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक ये सामने नहीं आया है कि दूसरे समुदाय का ये युवक मियां को बुर्का पहनकर मेले में क्यों लेकर गया था। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। नगर के जेपी विकलांग शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किए गए एक कैंप में करीब 130 दिव्यांग जनों को प्रमाण पत्र और 25 कृत्रिम अंग निःशुल्क भेंट किए गए। सोमवार को संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय सिंह, अनिल श्रीवास्तव, राधेश्याम सिंह आदि चिकित्सकों ने सुनने में अक्षम, अस्थिर और नेत्रहीन दिव्यांगों के प्रमाण पत्र और कृत्रिम अंग भेंट करने के उद्देश्य से उनके शरीर की नापतोल कर जांच की। संस्थान के संस्थापक जय प्रकाश प्रजापति के अनुसार कैंप में 60 सुनने में और बोलने में अक्षम लोग, 70 औरतों और ब्लाइंड श्रेणी के लोग सहित 130 दिव्यांग जनों को प्रमाण पत्र दिए गए। इनमें से दिव्यांगों को 10 कृत्रिम पैर, 10 कैलिपर्स, 3 बैसाखी, 1 बेर और 1 ब्लाइंड स्टिक समेत कुल 25 कृत्रिम अंग दिए गए। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक जय प्रकाश प्रजापति ने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। दोस्तों, अब ये खबर है मुंबई से। मुंबई की एक फार्मा कंपनी ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो एक ऐसा आई ड्रॉप विकसित करने के अंतिम चरण में है जिसके इस्तेमाल से आप चश्मा लगाना पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। ये आई ड्रॉप्स उम्र से संबंधित धुंधली दृष्टि के साथ लाखों लोगों के जीवन को बदल सकती है। प्रेस बायोपिया के रूप में जाने वाली एक स्थिति होती है जिससे आसपास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आंखों की क्षमता नष्ट हो जाती है। इससे दृष्टि का क्रमिक नुकसान होता है और ये आमतौर पर 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। एंटोड फार्मास्यूटिकल के मुताबिक इन आई ड्रॉप्स में ऐसे लोगों के लिए पढ़ने के चश्मे को बदलने की क्षमता है जिन्हें उम्र के रूप से नजदीकी देखने में परेशानी होती है। फार्मा कंपनी का ये दावा है कि इन आई ड्रॉप्स को 15 मिनट के भीतर क्लोजअप दृष्टि में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। प्रत्येक आंख में एक बूंद 6 घंटे से लेकर 10 घंटे तक के लिए तेज दृष्टि प्रदान कर सकती है। दुनिया भर में इसके अध्ययन चल रहे हैं और नैदानिक अध्ययनों ने भी अमेरिका सहित आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। एंटोड फार्मास्यूटिकल के सीईओ निखिल मसूरकर ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ये आई ड्रॉप्स, जिसे प्रेसव्यू कहा जाता है, भारत में अपनी तरह का पहला ही प्रेस बायोपिया का इलाज होगा, जिसे हमारी DSIR अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। भारत में नियामक अनुमोदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अध्ययन और नैदानिक परीक्षणों से विस्तृत निष्कर्ष जल्द ही DCGI को प्रस्तुत किए जाएंगे। अनुमोदन के बाद हम मेक इन इंडिया पहल के तहत आई ड्रॉप्स का निर्माण करना चाहते हैं और इसे देश भर और दुनिया में सस्ती कीमतों पर लॉन्च करना चाहते हैं। हम इस आई ड्रॉप को चश्मों के कम खर्चीले विकल्प के रूप में उपलब्ध करने का इरादा रखते हैं। कंपनी का ये भी कहना है कि प्रेस व्यू आई ड्रॉप्स में आंखों की पुतली के आकार को कम करने की प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करने की भी क्षमता मौजूद है। फ्रेंड्स, अब सुनते हैं बिहार के मुजफ्फरनगर से आ रही ये एक अनोखी खबर। यहाँ पर सांसद अजय निषाद ने अपना जन्मदिन दिव्यांग सम्मान दिवस के रूप में मनाया है। रविवार को कमलबाग रोड स्थित बाबा गरीबनाथ विकलांग सह जन सेवा संस्थान के दिव्यांग बच्चों के साथ उन्होंने केक काटा। सांसद निषाद ने उनके बीच कपड़े भी बांटे। सांसद ने कहा कि दिव्यांग जन हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग है और इसीलिए विकलांग जनों की सेवा में मैं अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। मौके पर मुजफ्फरनगर के कई मान्यवर उपस्थित थे और सांसद श्री अजय निषाद को उनके 56वें जन्मदिन पर एक फलदार पौधा भी भेंट किया गया।
दोस्तों, अब शो में वक्त हो चला है इस किताब के बारे में जानने का, जो कि विकलांग महिलाओं के जीवन पर एक गाइड बुक के रूप में लिखी गई है। हाल ही में ये किताब लाखों रुपए में एक पब्लिशिंग हाउस को बेची गई है। इसे ब्रिटेन की एक विकलांग महिला ने लिखा है और इस सौदे को अब तक का ऐसा सबसे बड़ा पुस्तक का सौदा माना जा रहा है जिसकी लेखिका विकलांग है। दोस्तों, इस बुक का नाम है हु वांट्स नॉर्मल, द डिसेबल्ड गर्ल्स गाइड टू लाइफ। इसकी लेखक और प्रसारक है फ्रांसिस रयान। लेखिका रयान ने कहा है कि प्रकाशकों की दिलचस्पी से ये पता चलता है कि वे लोग समझते थे कि गोरे, मध्यम वर्ग या गैर विकलांग लोगों के ऊपर लिखी गई किताब के लिए एक विशाल दर्शक वर्ग है, लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में ये दर्शाता है कि कैसे विकलांगता के बारे में पुस्तकों की कमी है और अतः इन्हें मुख्य धारा में लाना जरूरी है। हु वांट्स नॉर्मल ये पुस्तिका शिक्षा, शरीर की छवि और रिश्तों के सहित 6 विषयों का पता लगाएगी। ये रयान को अपने स्वयं के अनुभवों के साथ साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले 40 से भी अधिक लोगों के साथ इंटरव्यू के रूप में चित्रित की गई है। रयान ने इसके बारे में कहा है कि वो एक ऐसी किताब बनाना चाहती है जो विकलांग महिलाओं के बारे में धारणाओं को चुनौती दे। संस्कृति में विकलांग महिलाओं को अक्सर या तो अदृश्य या द्विआयामी बनाकर दिखाया जाता है। यहाँ किसी भी विकलांग लड़की को कम उम्मीदों वाली दुखी लड़की के रूप में चित्रित किया जाता है। आपको स्वीकार किए बिना ही आपकी विकलांगता पर काबू पाने के लिए कहा जाता है। रयान कहती है, मैं एक ऐसी किताब रखना चाहती थी जो इन धारणाओं को चुनौती दे और दिखाए कि आज एक विकलांग या मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति वाली एक युवा महिला क्या है। खुशी, उपलब्धियां और बाधाएं उसके लिए समान है। रयान ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि इस पुस्तक से दिव्यांग महिलाएं जिन्होंने शायद पहले खुद का प्रतिनिधित्व नहीं पाया है, वे खुद को इन पृष्ठों में देख सकेंगी। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। नीट परीक्षा के लिए विकलांगता प्रमाणन, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार चाहते हैं सहायता। इंदौर एआईसीटी ने अगस्त में जारी किए थे डिजिटल शिक्षा पर गाइडलाइंस, कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी हाल ही में। सुनेंगे एनएफबी जॉब अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हर एक जिले में वृद्धाश्रम और बुजुर्गों की पेंशन के बारे में मांगी है जानकारी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, एलोपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए अलग अलग सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना होगा भेदभावपूर्ण। जानेंगे ब्रेन ट्यूमर के कारणों के बारे में। रेलवे कर्मचारियों के मानसिक समस्या के समाधान के लिए जल्द ही टोल नंबर फ्री और एक ऐप होगा जारी। दिव्यांग जनों को वितरित किए गए कृत्रिम अंग। जम्मू कश्मीर पीएससी से निकली वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में बुर्का पहनकर मेले में पहुंचे युवक की पूछताछ, युवक मानसिक रूप से विकलांग। कैंप में दिव्यांगों को प्रमाण पत्र और कृत्रिम अंग किए गए भेंट। आई ड्रॉप के इस्तेमाल से चश्मे को करे खत्म। सांसद ने मनाया अपना जन्मदिन दिव्यांग सम्मान दिवस के रूप में। विकलांग महिलाओं के बारे में लिखी गई एक पुस्तक बिकी है बहुत ही महंगे में।